इतनी ठंड हो रखी है आज। अरे कहाँ भाई, कहाँ घुसी चली आ रही हो? अ, नमस्ते आंटी जी। वो जो आपके घर में काम करती है ना झाड़ू पोछे बर्तन का, मैं उनकी बेटी हूँ। क्या झूठ बोली जा रही हो तुम? और हमारे घर में काम करती है उसकी बेटी हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? नहीं आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ। वो क्या है ना, आज मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मैंने सोचा उनकी जगह मैं काम कर लेती हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा काम अच्छे से कर दूँगी। माँ कहाँ रह गई सी आंटी? ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। कहाँ है वो? अरे वो तो आज छुट्टी पर है, पर ये है ना, आज घर का सारा काम ये करेगी उनकी बेटी। ये उसकी बेटी है? क्या बहन रखा है ये? यहाँ कोई फैशन शो नहीं चल रहा है? तुम्हारी माँ यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आती है और तुम भी? वो एक्चुअली जो कपड़े मम्मी पहनती है, वो मेरे पास नहीं है और उनका साइज़ मुझे फिट नहीं होता, इसलिए मैं अपने ही कपड़े पहन के आ गई। हम मुझसे क्या, हमें वैसे भी काम से मतलब है। चलो जाओ पहले ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। हाँ, मुझे भी लेट हो रहा है। एक्चुअली मेरी भी आज ना बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं फटाफट काम कर देती हूँ। चाहे तुम जो मर्जी करो, लेकिन पहले नाश्ता तैयार करो, जाओ। और गर्मा गर्म चाय बना के लाना। मैं पूरा काम करवा के भेजना, ऐसे मत भेज देना। और वैसे भी मना करो इसको ऐसे कपड़े पहनने के लिए। कोई घर में ऐसे कपड़े पहन के आते हैं? नौकरानी है वो। कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगी, तू परेशान मत हो। पर इसके कपड़े देखकर तो नहीं लग रहा था कि ये उसकी बेटी है। लगा तो मुझे भी नहीं, पर है तो उसी की बेटी ना, हमें उसे क्या, छोड़ो। आज ठंड बहुत है। हाँ माँ, पर मुझे इसी हालत में जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूंगी। सॉरी, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा वेट करवा दिया। एक सेकंड, दिमाग खराब है तुम्हारा? यहाँ पर क्यों बैठ रही हो? बॉस की चेयर है ये, उठो खड़ी हो। हाँ तो मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। तुम नौकरानी की बेटी हो, सीमा आंटी की बेटी हो तुम, और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अच्छा, तुम इसी कंपनी में आने वाली थी ना? देखो, तुम्हें झाड़ू पोछा करने के लिए बुलाया था, यहाँ बैठने के लिए नहीं। अगर बॉस ने देख लिया ना तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर देगा वो। बाहर निकलो। तुम इस चीज़ की टेंशन मत लो। मुझे एक बात बताओ, ऐसा कहाँ लिखा है कि नौकरानी की बेटी पढ़ लिख नहीं सकती, नौकरानी की बेटी आगे नहीं बढ़ सकती, या नौकरानी की बेटी कभी किसी कंपनी की ऑनर नहीं बन सकती? देखिए, सच यही है कि मैं ही इस कंपनी की ऑनर हूँ और आज आपकी मीटिंग मुझसे ही फिक्स थी। तुम इस कंपनी की, आप इस कंपनी की बॉस हैं? मुझे वैसे भरोसा तो नहीं हो रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी माँ हमारे घर में झाड़ू पोछे का काम करती है और आप इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें सारे काम की इज्जत करनी चाहिए, या फिर किसी के घर में काम करना हो या किसी ऑफिस में छोटा मोटा काम हो, क्योंकि काम तो काम ही होता है ना। पर मैम, आपकी माँ हमारे घर में झाड़ू पोछा करती है, आप एक कंपनी में बहुत अच्छे ऑनर हैं। आप अपनी माँ को ये सब काम करने ही क्यों देती हैं? आप चाहें तो उन्हें घर पर बैठा सकती हैं। देखो, अभी मैंने तुम्हें कहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसी ही सोच मेरी माँ की है। मेरी माँ ने जिस काम को करके आज मुझे इतनी बड़ी कंपनी का ऑनर बना दिया, तो उस काम को करने से मैं उन्हें नहीं रोक सकती। एक दो बार मैंने उन्हें मना भी किया, लेकिन वो अपना काम नहीं छोड़ना चाहती। वो चाहती हैं कि मैं इस काम को उसी इज्जत और उसी ईमानदारी के साथ करूँ। सही कहा आपने, और आपकी सोच कितनी अच्छी है। सॉरी, मैंने आपको गलत जज किया और मैंने सुबह बहुत उल्टा-सीधा बोल दिया था आपको। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, तुम परेशान मत हो। और वैसे भी यहाँ पे हर इंसान की सोच अलग होती है। तुम्हारी सोच अलग है और मेरी सोच अलग है। खैर, दिखाओ तुम मुझे। आई आई होप कि आप सुबह की बात को हमारे काम में नहीं लेकर आएँगी। तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हारा काबिलियत टेंडर की बात ही है ना, यहाँ पे कंफर्म है ना? आई होप मैम, जो सुबह हुआ उस चीज़ को आप काम की बीच लेकर नहीं आएँगी। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा नहीं होगा। तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हारा टेंडर पास करने के लायक होगा ना, तो मैं ज़रूर करूँगी। सुबह वाली बात को मैं बीच में नहीं लाऊंगी। देखो, थैंक यू सो मच। आ रही हूँ। मैडम आपका ऑर्डर हाँ, मेरा ऑर्डर आ गया। कितने पैसे हुए? 500 रुपये। सो हाँ, 500 ही है। ये लीजिए। कौन है बेटा? माँ, ये डिलीवरी वाले अंकल आए हैं। अच्छा, एक काम कर, बाहर गर्मी बहुत हो रखी है, इन्हें अंदर बुला ले, पानी पीकर चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं मैम साहब, रहने दो।
वो कई जगह जाना है ना, ऑर्डर कई जगह देने हैं, बस। अरे पर 10 मिनट में क्या लेट हो जाओगे आप? अंदर आ जाओ, पानी पी लेना, फिर चले जाना। कोई बात नहीं, आप आ जाओ अंदर, आइए आइए आइए। चलो ठीक है। शिखा, तू जाके पानी ले आ। अरे आप नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर बैठिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, मैं नीचे ही ठीक हूँ। देखिए, सिर्फ फर्श पे बैठना अच्छा नहीं लगता, आप ऊपर बैठिए। नहीं नहीं रहने दो ना, मैं नीचे ही ठीक हूँ। अरे मैंने कहा ना, आप ऊपर बैठिए। जी। अब बैठिए, मैं पानी मंगवाती हूँ। शिखा बेटा पानी ले आ। ला रही हूँ माँ। ये लीजिए पानी। सुनिए, पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो सुनिए, पानी। हाँ हाँ। और लाऊं? काफी है? क्या हुआ भैया, आप क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं मैम साहब, सोच रहा था आज से पहले किसी ने ऐसा नहीं कहा मेरे से, अंदर आइए, पानी पीजिए, बैठिए, गर्मी है, सर्दी है, क्या है क्या नहीं, किसी ने नहीं पूछा। और आप जिन्होंने मेरे को गिलास भी हाथ में दे दिया, अंदर भी बुला लिया, यहाँ अंदर बिठा दिया, यहाँ से फिर सोफा पर बिठा दिया। कहीं भी सोसाइटी में या कहीं बाहर जहाँ भी मैं ऑर्डर लेकर गया हूँ, किसी ने मेरे को कोई बर्तन हाथ में नहीं दिया। अरे बर्तन हाथ में नहीं, चल बाहर, पानी नहीं है या पानी नहीं, चल बाहर। मेरे को किसी ने पानी भी नहीं पिलाया, किसी ने अंदर बैठने के लिए नहीं कहा। आपने पता नहीं अंदर भी बिठा दिया, पानी भी पिला दिया, और तो और सोफा पर भी बिठा दिया। अरे तो क्या हुआ भैया, इसमें इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे सिर्फ पानी ही तो पिलाया है, और पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। और वैसे भी ये जात धर्म ऊंच नीच ये इंसानों के बनाए हुए हैं। भगवान ने तो सिर्फ इंसान को बनाया था ना, हमें इंसानियत निभानी चाहिए। इस तरह के लोग तो बोलते रहते हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। और देखिए अंकल, मेरी माँ ने मुझे हमेशा एक ही बात सिखाई है कि कभी किसी को छोटा मत समझो, और जितना हो सके दूसरों की मदद करो। हम तो बस उतना ही करते हैं। और भला पानी पिलाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो पुण्य का काम होता है पानी पिलाना, और लोगों को करना चाहिए ये काम। जब भी मौका मिले तब लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ भैया, मैंने अपने बच्चों को यही सब सिखाया है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया था कि घर के दरवाजे पर चाहे कोई भी आए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबको पानी के लिए पूछना चाहिए, और अगर कोई भूखा है तो उसे खाना भी खिलाना चाहिए। बस वही बात मैंने अपने बच्चों को सिखा दी, क्योंकि किसी की भी मदद करना ना बहुत बड़े पुण्य का काम है। अरे इंसान इस दुनिया में कुछ भी लेकर नहीं आया, खाली हाथ ही आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। तो इन पैसों का भला क्या घमंड करना, इंसान के साथ जाते हैं उसके अच्छे कर्म, इसलिए हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए। बहन जी कितनी अच्छी बात बताई आपने, कितने अच्छे विचार है आप लोगों के, कितने अच्छे संस्कार दिए बच्चों को। मैं तो धन्य हो गया, मैं तो कहूँगा भगवान के रूप हुआ। इतनी अच्छी सोच आपकी, वरना और सबसे बड़ी बात तो ये वाकई में मेरे को प्यास लगी थी, और किसी ने आज तक किसी को मेरे को पानी तलक नहीं पूछा, और आज बहन जी वाकई में प्यास लगी थी और मैं थका हुआ भी था। और अब वाकई में पता नहीं कैसे अंदरूनी आदमी की भावना को समझ गए
मैं तो यही कहूँगा, वाकई में भगवान के दर्शन हो गए आप लोगों के। मैं धन्य हो गया मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भला उस ऊपर वाले की बराबरी कैसे कर सकते हैं? हम तो बस साधारण से लोग हैं। सोसाइटी ऊपर वाली नहीं है। मैं रात दिन भागता हूँ, दौड़ता हूँ, किसी ने नहीं पूछा मेरे को पानी मत। और तो और बर्तन हाथ में से, एक दिन बर्तन भी दे दिया था, हाथ में से छीन लिया, या छूट हो गया, पकड़ यहाँ से, फेंक दे ये बर्तन। क्या बात है। मैं तो मैम साहब उस दिन तो चुप हूँ बिल्कुल, किसी से कोई जिक्र नहीं। लेकिन आज आपने धन्य कर दिए। मैं भी अपने बच्चों को यही संस्कृति दूंगा, यही संस्कार दूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी घर पे कोई भी आए बगैर पानी के लिए मत जाने दो। पहले पानी, फिर बिठाओ, फिर पानी पिलाओ, तब उनसे बात कर, बस। जी भैया, अपने बच्चों को ये बातें जरूर सिखाइएगा। वैसे आप यहाँ जब भी आए, खाना वाना खा के या पानी वानी पी के आप जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस बहन जी, आपने कह दिया, आपने इतना बहुत कुछ किया हमारे लिए, हमको तो इतना ही बहुत है। हमारी तो भूख बन गई। हम तो बहुत खुश हुए आपको देखकर, आपके दर्शन होंगे। और ऑर्डर बहुत ज़्यादा, मेरे को और भी दूसरी जगह जाना है। राम राम, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। कितनी अजीब दुनिया ना माँ। मतलब लोगों को किसी की मदद करना भी कितना बोझ लगता है। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कब इस दुनिया की सोच बदलेगी। हाँ बेटा, पता नहीं किस तरह के लोग हैं दुनिया में। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर किसी को पानी पिला देंगे या किसी भूखे को खाना खिला देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। ये लीजिए सर, आपकी शाही थाली। एंजॉय योर फूड। मैडम जी सुनिए, ये तो फुल थाली प्लेट लगा दी आपने। मैंने तो एक समोसा मंगाया था। सर आपने समोसा नहीं मंगवाया था, आपने शाही थाली मंगवाई थी। ये लीजिए ना, मैंने लाकर रख दी, खा लीजिए। नहीं नहीं मैडम जी, मैंने समोसा मंगाया था खाली। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तो मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने कहा ना आपने यही। शिवा, ये सब क्या चल रहा है हमारे रेस्टोरेंट में? क्यों इतना शोर मचा रखा है? सर देखिए, इन्होंने एक शाही थाली मंगवाई थी, अब मैंने लाकर रख दी है। अब बोल रहे हैं कि मैंने समोसा ऑर्डर किया था। ये सर, ये पैसे देने से बच रहे हैं। सर जब आपने थाली ऑर्डर की है तो इसे खा लीजिए ना, क्यों तमाशा कर रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट में? वो हम पास पैसे की नहीं है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने एक समोसे के लिए कहा था फिर। अरे फुल प्लेट फुल थाली मेरे बस की नहीं है। नहीं नहीं, मैंने ऑर्डर ही नहीं दे। एक्चुअली सर प्रॉब्लम पता है क्या है, ये 2 कौड़ी के गरीब लोग हैं, इनकी औकात तो होती ही नहीं है इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने की, तो ये भूल जाते हैं। इसलिए ये अंदर आ गया और इसने पूरी थाली ऑर्डर कर दिया है, लेकिन अब मुकर है ताकि इसे पैसे ना देने पड़े। इतना ऑर्डर करने से पहले एक बार अपनी पॉकेट चेक कर लेते। मैडम जी क्या बात कर रही हो आप? मैं सही कह रहा हूँ, ये ऑर्डर हमने दिया नहीं। देखिए, आपके कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने ये थाली ऑर्डर की है तो इसे खाइए, उसके बाद बिल पे कर दीजिए यहाँ पे। हमें तमाशा नहीं चाहिए हमारे रेस्टोरेंट में। हमारे बाकी कस्टमर्स भी हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए साहब, ठीक है मैं मानता हूँ, अगर मैंने ऑर्डर दिया तो आपके यहाँ अंदर होटल में कैमरा जरूर लगे होंगे, कैमरा में चेक करिए। सर आपको कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है? अब इन 2 कौड़ी के गरीब लोगों की बात मान के आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे? कोई जरूरत नहीं है कैमरा चेक करने की। अरे इस पैसे लीजिए इस थाली के। जी सर, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कैमरा चेक करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने ऑर्डर दिया था शाही थाली का। देखो शिखा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर गलती इनकी होगी तो साफ साफ पता चल जाएगा ना सीसीटीवी में। तुम रुको, मैं एक बार चेक करता हूँ। शिखा, क्या है ये सब? इनकी तो कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो समोसा ही ऑर्डर किया था। तुम इनको फंसा रही थी, वो भी इनके साथ मिलके। क्यों करा तुमने ये सब? सर आई एम सो सॉरी, मैं थोड़े से पैसों के लालच में आ गई थी। सॉरी सर।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। तुम्हें सैलरी टाइम पे देता हूँ ना मैं, और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है हमारे रेस्टोरेंट का, उसके बावजूद भी तुम ये हरकत कर रही हो। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम जैसी वेटर को यहाँ पे रख लिया अपने रेस्टोरेंट में। और तुमने क्यों करवाया ये सब? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें इनसे? तो मैंने गलत क्या करवाया है? ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम जैसे अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये 2 कौड़ी का गरीब यहाँ पे खाना खाने चला आया, हमारी बराबरी कर रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा इसे सबक सिखाती हूँ ताकि ये यहाँ पे आने से पहले 100 बार सोचे। तो बस मैं वही करना चाहती थी। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर दिया ना तुमने। मैडम एक बात बता दूं आपको, ये रेस्टोरेंट मेरा है और मुझे पता है इसे कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना। हमारे रेस्टोरेंट में कोई भी खाना खाने आ सकता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। और तुम्हें हक किसने दिया कि तुम उनको मेरे रेस्टोरेंट से बाहर निकालोगी? अगर मैं चाहूं ना तो पुलिस को बुला के इनको तंग करने के जुर्म में ना तुम्हें अंदर करवा सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखो, तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, आज के बाद ना कभी इस रेस्टोरेंट में खाना खाने तो बिल्कुल मत आ जाना। और शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वहां चली जाना, पर यहाँ आज के बाद दिखाई मत दे जाना तुम। और तुमने बहुत नौकरी कर ली यहाँ पे, अब एक काम करो, तुम निकल जाओ यहाँ से। पर सर मैंने तो इनकी वजह से ये सब किया। मैंने हाँ तो मैडम ने तुम्हें लालच दिया था, तुम्हें पैसे दिए थे, तो आगे भी नौकरी यही दे देगी ना। यहाँ काम करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मेरे पास बहुत सारा स्टाफ है, बहुत मेहनती स्टाफ है, वो यहाँ पे काम कर लेगा। पर तुम जाओ इसके साथ, निकलो यहाँ से। सर देखिए, मैं अपने स्टाफ की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हमसे गलती हो गई, पर आप चिंता मत कीजिए, आप ये थाली खा लीजिए। नहीं नहीं साहब, हम गरीब जरूर है साहब, पर देखिए ये थाली आपके लिए, आज आपके लिए मुफ्त है, क्योंकि आज आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं ना, तो ये आपके लिए, और आपके लिए समोसा भी लगवाता हूँ मैं। आप ये खा लीजिए, आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कौन? नमस्ते मैम साहब, नमस्ते। हम केशव हैं और ये मेरे पापा हैं। वो हम गांव से आए थे। मैं अपने पापा का इलाज करवाने के लिए आया था, पर डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनका इलाज नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। और देखिए, हमें ना भटकते भटकते 3-4 दिन हो गए हैं। मेरे पापा ने खाना भी नहीं खाया। आपके पास कुछ खाने के लिए होगा? अच्छा कोई बात नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। आइए। आइए पापा, आराम से पापा। आइए अंदर आइए। आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। खाना बनने में भी टाइम है, आप दोनों चाय पी लीजिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। इसमें शुक्रिया की क्या बात। वैसे आपके पापा को हो क्या गया है? मैम साहब, पता नहीं क्या हो गया, एक दिन अचानक से मेरे पापा अपाहिज हो गए। मैंने गांव में इसका इलाज करवाया, लेकिन उन्होंने बोला कि इनका इलाज किसी बड़े से अस्पताल में होगा। फिर मैं शहर आ गया इनको लेकर, और यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो इनका इलाज नहीं हो सकता। और मैम साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो गांव में बस छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालते हैं, और मेरे पास कुछ है भी नहीं, बस जो है मेरे पापा ही है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाए। आप दोनों 1 मिनट रुकिए, मैं आती हूँ। आप ये कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं मैम साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस खाना चाहिए, आप बस खाना दे दो। खाना बनने में भी टाइम है, वैसे भी ये पैसे आपके लिए आगे के लिए काम आएंगे, रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात।
मैम साहब, हमारी ना एक मुंह बोली बहन है, हम उसके लिए ये तोहफा लेकर आए थे, पर हम चाहते हैं अब ये तोहफा आप ले लीजिए। अरे नहीं, मैं ये तोहफा नहीं ले सकती। जब आप अपनी बहन के लिए लाए हैं तो उसे दीजिए। अरे नहीं मैम साहब, आप भी तो हमारी बहन की तरह ही है ना, आप ये रख लीजिए। शुक्रिया। इसकी ना बहुत अच्छी खुशबू है, आप एक बार चेक कीजिए। बेटा, इसका तो काम तमाम। अब एक काम कर, सारा कर ले इकट्ठा सामान और भाग ले। सही कह रहे हो आप, चलिए जल्दी कीजिए, करना चाहिए। पापा, ये तो अभी भी सो रही है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है बेचारी बहुत बोली थी, कितनी आसानी से हमारी बातों में आ गई। वो बात तो सही है बेटा, अब सामान इतना हो रहा है, मेरे को भारी हो रही है। सोना ही सोना, तेरा पापा सोना, मेरा बेटा सोना। ये देखो, अब निकल ले बेटा, निकल ले। हाँ चलो पापा। ओए, कौन हो तुम दोनों और हमारे घर में आने की हिम्मत कैसे होगी? हाँ? और बिटिया को क्या हो गया? बेटी, ये बेहोश कैसे हो गई? बिटिया, अरे बिटिया उठना। बेटी, ओए, अगर भागने की कोशिश की तो टांग तोड़ दूंगा, समझा? चुपचाप खड़े रहो। दीदी बेटा, अरे बिटिया उठना, उठ। ये दोनों अजनबी कौन है और घर में कैसे आए? पापा, इनको तो मैं घर में लाई थी। अरे ये तो अपाहिज थे, ये ठीक कैसे हो गए? और ये तो हमारे घर की ज्वेलरी है, ये पैसे भी। पापा, आपको पता है इसने ना मुझे सेंट दिया था, और जैसे ही मैंने इसको सूंघा उसके बाद पता नहीं मैं बेहोश हो गई। देखिए, तुम्हारा दिमाग खराब है, किसी भी अजनबी को घर में घुसने कैसे दे रही हो? और देखो, ये मजबूरी का बहाना बना के घर में घुस गए और तुम्हें बेहोश करके सारा चीज चोरी करके जा रहे हैं। चोर हो तुम दोनों, है ना? देखो, अभी पुलिस को बुला के इनको जेल के हवाले करता हूँ। हम चोर नहीं है, हम तो पैसे वाले आदमी हैं। ये देखो मेरा बेटा सुनार है, और मैं सुनार का बाप हूँ। ये हमारे पैसे, हम तो जा रहे थे, सोचा चल एक गिलास पानी पी ले। चल बेटा। अच्छा, तो तेरा बेटा सोनार है और तू इसका बाप है। रुक बेटा, अभी पुलिस को कॉल करके बुलाता हूँ, वो आएगा और वो जब तेरी धुलाई करेगा ना, तब तेरी अकल ठिकाने लगेगी। उसके बाद तू फिर जीवन में इस तरह की हरकत नहीं कर सकेगा। रुक, अभी बुलाता हूँ। हेलो पुलिस सर, आप आ जाइए हमारे लोकेशन पे, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। 2 चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। चलो पैसा वैसा सब रखो यहाँ पे, रखो, रख यहाँ पे। बहुत खानदानी लोग हैं, दूसरे के घर में आके चोरी कर। वो उतार उसको। खुद चोरी का माल मिल गया, बस लूट के आनंद लेने के चक्कर में। अब चल, तुम दोनों को थाने लेके चलता हूँ। आजा, तेरी औकात बताता हूँ कि तू किस औकात है। आजा, चल।